Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Champions Clash Asia Cup special transmission on Discover Pakistan brought to you by Hyatt in association with Cola Next. मैं हूँ आपकी होस्ट सबा पाशा। कल का मैच रहा इंडिया पाकिस्तान का। शुरुआत पाकिस्तान की जानिब से अच्छी की गई बट वेरी अनफॉर्चुनेट 10 ओवर्स के बाद जो है वो गेम तब्दील होती नजर आई और फिर इंडिया जो है वो हावी हो गया पाकिस्तान की टीम पे और एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी गई इंडियन बैटर्स की जानिब से जिसे हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। इस हवाले से हम बात करेंगे और हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आफ्ताब तावी साहब ने। बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही हमारे साथ यहाँ पे मेसम मौजूद है। मेसम ने कहा पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आज मैं बात करूंगा और आज मैं साइड पे बैठ के बात नहीं अच्छा हुआ इससे, चूंकि यहाँ पे बैठ के बात करने का ज्यादा मौका मिलता है और आज मिलना भी चाहिए, चूंकि जितना गमो गुस्सा है कल के मैच के बाद तो आज मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ। बिल्कुल। अच्छा, शुरुआत करेंगे सबसे पहले टॉस की बात करेंगे हम। टॉस हुआ, इंडिया ने जो है टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और सलमान अली आगा का ये कहना था कि अगर वो भी टॉस जीतते तो वो पहले बॉलिंग ही करते। सबसे एक जो टॉस विन मैच विन वाली कल सिचुएशन नजर आई कि टॉस उन्होंने जीता और उन्होंने मैच भी जीत लिया। शुरुआत हमारी हुई, हमारे ओपनर्स आए। सबसे पहले तो फखर को नोट आउट, वो आउट वाला जो सीन था उस पे हम मैंने स्टार्ट ही वहां से लिखना है कि लोग बाइक्राफ्ट कहते हैं, मैं बाइक्राफ्ट कहता हूँ। तो लगता है उन्होंने वेल्डिंग वाली ऐनक पहनी हुई है, ठीक है। फखर जमान वाला तो चलो मान लेते हैं, जो दूसरा दिया उन्होंने वो क्या था, ठीक है, वो भी छोड़ दें। इंडिया ने 4 कैचेस ड्रॉप किए, वो भी छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। 171। अब जो इधर पीसीबी में बैठे हुए हैं ना लोग, वो मुसर नकवी सबसे पता क्या सर तारीख दा सब तो वड्डा चेज किया इंडिया ने। यही टीम अगे जाके सर तो हम देखना कि ऐसे डिफोकस करते हैं। और अब सुबह से एक हमारे मीडिया का लफ्ज है टमकीरी, प्रीपेड अफवाह, अच्छा, कि बाबर आजम दुबई जा रहा है। हाँ, ठीक है। और ऐसा और अजहर महमूद साहब वजाहत दे रहे हैं कि वो तो रेस कोर्स में गोल्फ खेल रहा है। तो ये सिर्फ हमारी कौम को जैसे हर शौबे में लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, तो ये लॉलीपॉप है। कल का मैच हम जीत सकते थे अगर शाहीन शाह अफरीदी के साथ फ़हीम अशरफ को सेकेंडरी अटैक करवाया जाता। और हारिस रऊफ पुराने बॉल का बॉलर है, ये बात तयशुदा है उसको। और कल फ़हीम अशरफ ने बहुत उम्दा बॉलिंग की। मिसम आप मुझे बताएं कि उसको जैसे वो बैटिंग के टच में है उसको आप 5-6 पे क्यों नहीं भेज रहे? ऐसी है। और आपने जिस नंबर पे हुसैन आए खेलने के लिए वहां पे हम बात कर रहे थे कि वहां पे फ़हीम अशरफ को भेजा जा सकता था। बिल्कुल। वहां पे आप हारिस को भी खिला सकते थे, क्योंकि हारिस भी स्पिन को अच्छा खेलते हैं। वहां पे मोहम्मद नवाज तक को खिलाया जा सकता था। आपने एक ऐसे प्लेयर को जो कि 1.5 साल से नहीं खेला, उसको इंडिया के खिलाफ इतने बड़े प्रेशर वाले मैच में उसको खिलाया और वो प्रेशर में नजर आ रहा था। बिल्कुल। और याद है आपको जब हम मैच देख रहे थे, हुसैन तलत के आउट होने पे हमने शुक्र अदा किया था, बाकायदा शुक्र अदा किया था। ये टाइमली हो गया क्योंकि इसके बाद और मैच लंबा हो जाता। और कल अगर फ़हीम अशरफ 8 गेंदों पे 20 ना करते, हमारा स्कोर वही 145, 47, 150 होता। हम वो डिफेंडेबल टोटल की तरफ भी ना जाते। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता था। मेरा ख्याल में मिसम आप मुझसे एग्री करेंगे कि टीम की बजाय हमारा हेड कोच को है जो है उसको मोटिवेशन की ज्यादा जरूरत है। हेड कोच को भी और मेरे ख्याल से कैप्टेंसी पे भी बहुत। और सर आप आपको याद होगा हेड कोच ने ये कहा था कि मोहम्मद नवाज दुनिया के बेहतरीन बेस्ट स्पिनर है, एक भी ओवर नहीं दिया गया वो दुनिया के ये बेहतरीन स्पिनर है। हमें मोहम्मद, आप मोनोपोली चेक करें, हमें मोहम्मद नवाज का 100 नहीं चाहिए जी। हमें मोहम्मद नवाज से 3 विकेटें चाहिए। जी बिल्कुल। और आप उसको बॉल ही नहीं दे रहे। हाँ जी। देना जरा। व्हाट अबाउट साइम अयूब? साइम अयूब को जो 3 बार ओवर्स करवाए गए वो किस बेस पे? पहले 7 ओवर्स में सर, पहले 7 ओवर्स में आपके 3 ओवर साइम अयूब के हैं जो कि एक पार्ट टाइमर है। लग रहा था कि साइम अयूब नहीं है, कोई शेन वॉर्न बॉलिंग कर रहा है और आपने उसको ट्राई किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर आप माजी में जाएं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले बॉलर थे या इनके रिवर्स हुए। शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी, आसिफ इकबाल और भी कुछ नाम हैं जो नहीं लेने चाहिए। तो बात यह है कि मुझे लग रहा है कि अब ये क्योंकि उसको तो रखना ही रखना है। और जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया कि उसको कप्तान बनाना ही बनाना है, चाहे साल लगे, 2 लगे, 3 लगे। ठीक है।
और अगर यही लोग रहे, जो मोहसिन नकवी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उनकी कव्वाल है ना, अगर यही लोग रहे तो वो कप्तान बनेगा। ठीक है। अगर मोहसिन नकवी साहब ने अपनी टीम रिवाइज ना की, अपनी टीम में जो डेडिकेटेड टू क्रिकेट हैं लाइक मिसबाउल हक, यूनुस खान, ऐसे लोगों को ना लेकर आए, तो फिर जैसे मैंने कहा था कि पीएसएल के लिए आप टिकटें लेकर मुफ्त खड़े होंगे, और बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि ये जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनको लेके आया जाए, ये पहले भी हो चुका है। फॉर्मर प्लेयर्स को मेंटोर्स बनाया है, 6 मेंटोर बने थे। अभी ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है जिसमें शोएब मलिक थे और ये सकलैन मुश्ताक और असबा आपने गौर किया, वही मेंटोर्स अब टीवी चैनल्स पे बैठ के शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज नाम ले देते हैं। ये 50-50 लाख ले रहे थे बोर्ड से जी, और अब एंटी बोल रहे हैं, तो उम्मीद करें मिसबाह हक भी शामिल है उसमें। बोलने के बाद भी आपकी ये बात है कि उन्हें एज अ मेंटोर या किसी भी सूरत में टीम का हिस्सा बनाना चाहिए। जब वो टीम का हिस्सा थे, अगर वो तब कुछ नहीं कर सके तो अब क्या हो सकता है? जब आप 22, मैं सूर्या कुमार यादव की बात को सेकंड करूंगा कि काहे का हाई वोल्टेज या क्लैश। आप 22 में से 21 मैच लास्ट उनसे हारे हैं, 1 जीते हैं, तो फिर काहे का मुकाबला और काहे का? अब आप अफगानिस्तान से खेलें, जिम्बाब्वे से खेलें, ओमान से खेलें, यूएई से खेलें, बड़ी टीमों को छोड़ दें आप। ये पाकिस्तान की अभी करंट टीम की सिचुएशन नहीं है। मेसम, आप इस पे क्या कहेंगे? हम दोबारा से बैटिंग ऑर्डर पे आते हैं। हमारा बैटिंग ऑर्डर शुरुआत हुई फखर, प्लेइंग एटीट्यूड, जब टीम मैदान में आई तो प्लेइंग एटीट्यूड बहुत अच्छा था, एक अच्छा माहौल नजर आ रहा था। हमें लग रहा था कि नहीं, हम बैटर्स कुछ करेंगे। याद है हम जब बैठ के देख रहे थे मैच, तो मैंने कहा था कि इनकी बॉडी लैंग्वेज आज बड़ी जबरदस्त है, इंटेंट नजर आ रही है। फखर और फरहान जब ओपन करने के लिए आए, लग रहा था कि, और फखर ने जैसे बुमराह को चार्ज किया, बुमराह एक खतरनाक बॉलर थे, बुमराह को कल बहुत मार पड़ी, ये फखर की वजह से रहा कि फखर ने एक टोन सेट कर दी कि भाई बुमराह को आज उड़ाना है हमने। उसके बाद अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ, उनको गलत आउट दिया गया, उसके बाद ही फरहान लेकर चले। उसके बाद जो 9 ओवर से लेके 16-17 ओवर्स तक हमने बीच में जो डॉट बॉल्स खेली, कल भी हमारी 43 डॉट बॉल्स थी। अगर उनमें से हम आधे भी कन्वर्ट करते सिंगल्स में, तो हमारा स्कोर 190-95 हो सकता था। और आपको मैं इंटरेस्टिंग एक स्टैट बताऊं, एशिया कप में पाकिस्तान की डॉट बॉल खेलने की रेशो सबसे ज्यादा है, 40% है। 40%। और ये कोई मेरे ख्याल में इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि यही डिफरेंस बन रहा है कि आप कम से कम सिंगल डबल तो ले लें यार। ये तो एक बेसिक ऑफ क्रिकेट होता है। जब आप पहले बैटिंग करने के लिए जाते हैं तो कोच आपको पहली चीज ये सिखाता है, बच्चे को सिखाता है कि भाई स्ट्राइक रोटेट करना है। जब आपको बेसिक्स ही नहीं आती तो फिर आप इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली। और जब ओपोनेंट टीम के बैटर्स आए और वो रैपिड क्रिकेट खेल रहे थे, हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि ये वाली क्रिकेट तो हम देखने के आदी नहीं है, इस तरह की क्रिकेट तो हम देखते नहीं है, इतनी रैपिडली क्रिकेट खत्म की जा रही है, थोड़ा सा स्लो खेले, हमें समझ आए। मतलब ये एक सिचुएशन बन चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि अब वहां पर हमें कोई उम्मीदें जो है वो अभी नजर नहीं आ रही। एक सवाल कर ले थोड़ा सा, कल बैटिंग की वजह से हारे हैं, बॉलिंग की वजह से? देखिए बॉलिंग, अच्छा, बिल्कुल 171 ऑन द बोर्ड, ठीक है, बेहतरीन स्कोर था। ठीक। जो हमारा कप्तान है, मैं अब तो मैंने कहा, ये कहना शुरू कर दिया है कि मंगल बुध का नागा सलमान आगा। तो यानी कि उसने जो बॉलिंग दी है और जिस तरतीब से दी है, हम उस वजह से आ रहे हैं। ठीक है, मैं फिर कहूँगा कि फ़हीम अशरफ को या अबरार अहमद को सेकंड ओवर। अच्छा, आपने समय एक चीज नोट की है सर, आपने भी नोट की होगी जी। सलमान आगा जब मौजूद थे, ठीक है, बुरे फैसले कर रहे थे, कोई सीनियर खिलाड़ी उनके पास नहीं गया, चाहे हारिस है, चाहे शाहीन है, चाहे फखर है। अब ये पता नहीं जानबूझकर नहीं गए सपोर्ट करने, ये मसला था कि कप्तान को सपोर्ट नहीं करना, कप्तान को गिराना है, या माइट भी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब मैच खराब चल रहा हो तो सीनियर आके आते हैं, यार इसको लेके आओ, इसको लेके आओ, मैं आता हूँ। अब तो टॉप लॉबिंग होगी शाहीन अफरीदी की सलमान आगा ने नोट किया होगा कि बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे, वो किसी बॉलर से बात नहीं कर रहे थे, कोई सीनियर खिलाड़ी उनके पास नहीं जा रहा था। काहे के कप्तान है आप? बिल्कुल। और ये कप्तानी की जब हम बात कर रहे हैं, क्या अब आप देख रहे हैं सलमान अली आगा की कप्तानी आगे जाते हुए कि ये यहाँ पर ही सिलसिला खत्म कर दिया जाएगा? ये जो इधर बैठे हैं ना, हमारे चेयरमैन पीसीबी के नीचे, मैं पहले कह चुका हूँ, अगर यही लोग रहे
तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। ओके, मतलब ज्यादा चांसेस नहीं है और मेरे ख्याल से बहुत सी तब्दीलियां होंगी। हम पाकिस्तान की टीम के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन बात करेंगे हम अभिषेक शर्मा की। ओह माय गॉड, क्या बात है, what a talent। परफॉर्मेंस और बहुत What a ही talent। उम्दा बैटिंग, 39 पे 74 स्कोर उनकी जानिब से किया गया, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस थी। क्या कहना चाहेंगे? कल भी जब हम उनके स्टैट देखते हैं तो डर लग जाता है, मतलब कि एक बंदा लड़का जिसकी 34 की एवरेज है T20 में, जिसका 198 का स्ट्राइक रेट है, यानी अगर वो 25 गेंदें खेलता है तो 50 करता है। वो इस इंटेंट के साथ खेलता है ना। शुभमन गिल हो गए, सूर्या कुमार यादव हो गए, वो खराब गेंद का इंतजार करते हैं, वो सिंगल डबल करते हैं, उनकी गेम समझ में आती है। यंग टैलेंट एक्चुअली। अभिषेक शर्मा तो ऐसा नडर फियरलेस खिलाड़ी है, वो आके मतलब आप उसकी देखें, उसकी 20-22 इनिंग्स हैं, उसकी सेंचुरी की तादाद देखें आप। बिल्कुल। पहली गेंद आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर आया है शाहीन अफरीदी, उसने आपको स्लो बाउंसर किया, उसने उठा के छक्का लगा दिया। वहीं से इंटेंट जाहिर थी। कल युवराज सिंह के वालिद का मैं एक जी, जिक्र किया आपने। वीडियो क्लिप देख रहा था। 6 माह युवराज सिंह ने गिल और शर्मा को अपने घर रखा था, बिल्कुल। अपने घर रखा था, बिल्कुल। और इधर आप कहें किसी खिलाड़ी से, सीनियर से कि वो कहेगा कितने पैसे देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है बात। आखिर नेशनलिज्म जब तक आप में नहीं आएगी। कल मैं यहाँ पे शो करके गया तो हमारा मोहल्लेदार पूछता है कि ताबिश साहब सारी टीम कदू जीतेगी। मैं कहा जी तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान की टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या बॉलिंग में कोई फ्लॉस थे, बैटिंग में कोई फ्लॉस थे, उस हवाले से डिस्कशन तो चल रही है, लेकिन हम बात ये करना चाहेंगे कि किस तरह से तब्दीली आ सकती है और कब आएगी और क्या क्या चीजें इंप्रूव होने की जरूरत है। अभी मैं बात प्रेजेंट लॉर्ड पे ही कर रहा हूँ। प्रेजेंट लॉर्ड जो भी दी गई, जैसे भी दी गई, पूरी कौम जानती है। ठीक है। अरब पाकिस्तान का हर बंदा जिस मर्जी को बुला लें वो एक्सपर्ट है। बिल्कुल ठीक है। मगर एक नाम जो है उसको टीम की 11 में होना चाहिए था, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी शायद नहीं है, अब्दुल समद, जिसको फ्यूचर सुपरस्टार कहा जा रहा था। वो उसका कहीं नामो निशान ही नहीं है। और जो टीम का बेस्ट बॉलर है हसन अली, ठीक है, जो इन पिचेस का माहिर है, सीम का, उसको भी आपने नौकरी पे लगाया हुआ है कि ग्राउंड में आते जाओ जाते जाओ। ये वो लास्ट जो आपने चैंपियनशिप जीती थी उसका भी स्टार है, हिस्सा रहे थे। तो उसको कम से कम खिलाना नहीं तो ये सीनियर खिलाड़ी की डी वैल्यू होती है कि आप उसको तौलिए देकर भेज रहे हैं। ये हसन अली की ग्रेटनेस है और मैनेजमेंट की पुअर। बिल्कुल, और यहाँ पर वही बात आ जाती है कि फैसले जो है वो दुरुस्त नहीं हो रहे हैं। बाबर आजम के हवाले से कहा जा रहा है कि उनका कमबैक होने वाला है और बाबर आजम T20 में जो है वो दोबारा आने वाले हैं। मेसम अगर आ भी जाते हैं तो क्या सिर्फ बाबर के आने से टीम तब्दील हो जाएगी या और भी बहुत जैसे बाबर के ना होने से परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ऐसे ही है। ये और बात है कि अगर बाबर आजम एशिया कप का हिस्सा होते तो पाकिस्तान हारता, इल्जाम फिर भी अकेले बाबर पे ही लगना था। और आज भी लोग बाबर आजम, आपने एक बात शायद नोट की होगी, जितने भी खिलाड़ी एंटी बाबर आजम थे ना, ठीक है, नाम ले तो मोहम्मद आमिर हैं, ये सारे लोग, अहमद शहजाद हैं, वो अभी ना सलमान अली आगा के हक में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, सलमान अली आगा नया कैप्टन है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। अभी उसको दिन ही कितने हुए हैं, कितने मैचेस हुए हैं, वो अभी भी बाबर आजम का रास्ता रोक रहे हैं, कहीं इसको दोबारा से कप्तान ना बना दिया जाए। ठीक है, जितने भी खिलाड़ी जो कि बाबर के हक में थे वही खुल के सलमान अली आगा पे भी तनकीद कर रहे हैं, चाहे वो बासित अली हैं, चाहे बाकी खिलाड़ी हैं। सो ये अभी भी बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं। बाबर आजम का कमबैक हो जाएगा नहीं होगा एक अलग सवाल है। इन कंडीशंस पे उनको होना चाहिए था, हम मानते हैं। बाबर आजम अगर होते, मेरा भी आपको याद होगा तीक से इस बात पे इख्तलाफ था, लेकिन शायद मेरे ख्याल में इन कंडीशन पे बाबर आजम को होना चाहिए था। आगे क्या होगा देखें, लोग भी ना बड़े बड़े टूर्नामेंट्स देखते हैं, एशिया कप हो गया, ICC T20 हो गया, वर्ल्ड कप हो गया। जब सीरीज में आप जीतते हैं ना, वो कोई नोट नहीं करता, वो कहीं पे भी नहीं आता। उसमें आप जितना मर्जी अच्छा खेल लें, आपने बड़े टूर्नामेंट्स जीतने होते हैं, तभी लोग आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है, ठीक है, तभी रेवेन्यू जनरेट होता है। इस वक्त सवाल जो टीम का मेंटल स्ट्रेंथ है ना, आप 4 बारियां भी दे लें बाबर आजम को, रिजल्ट यही रहेगा। 30 रन शॉट, 4 हमारे क़यामत पूरे नहीं होने जो हम 20-25 रन शॉट। ओपन पे भी बाबर आए, आउट होने के बाद 1 डाउन भी बाबर आए, फिर 3 पे भी बाबर आए, 4 पे भी आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मुझे लगता है कि ये खराबियां पीछे से सही होंगी तो ही आगे से सही होंगी। अभी करंट टीम में पाकिस्तान के जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इसमें कौन कंपैटिबल है? फखर जमान
की अगर हम बात करें कैप्टेंसी के लिए, आपको अभी करंट टीम में से कौन सा कैप्टन नजर आ रहा है? साइम की बात आप छोड़ दें क्योंकि साइम का तो आपने बताया कि वो हो सकता है। अब पता नहीं लोग मुझे ये ना कहना शुरू कर दें किसने पता नहीं फ़हीम अशरफ से पैसे पकड़े हुए ओके, हैं, ठीक है। बट अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें और सब कुछ देखें तो जेंटलमैननेस देखें, चढ़ के खेलना देखें, अग्रेशन देखें और दूसरे लड़कों को मोटिवेट विद इन द फील्ड देखें तो फ़हीम अशरफ का वोट। ठीक है। अच्छा, एक बात फ़हीम ये भी अशरफ। हो रही थी, कुछ लोगों से बात हुई तो वो कह रहे थे कि बेसिकली प्लान सर उसके वाले से ज्यादा बेहतर बताएंगे, शादाब खान को कैप्टन बनाने का प्लान था, लेकिन शादाब खान जब टीम में वापस आए तो शादाब खान अच्छा नहीं खेले, नहीं जाहिर है कि दिस वो- इज एन मुमकिन नहीं, दिस इज मी मुमकिन। हाँ, और ये लोग बहुत सियाने हैं, इनके जो आगे रिलेटिव्स हैं वो भी बहुत सियाने हैं, एन मौके पर शोल्डर का ऑपरेशन करवा लेते हैं क्योंकि इनको रिजल्ट का पता होता है जी कि ये रिजल्ट आना है, साइड पे साइड पे हो रहो, जाओ। टीम आएगी, कप्तानी भी मिल जाएगी या वाइस कप्तानी भी मिल जाएगी और तीनों सलमान भी अली आएगी। आगा को कुर्बानी का और बकरा आज बनाया गया। बनाया आज गया, आपके बिल्कुल। प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, इसको आप बेशक सोशल मीडिया पर भी चला दें कि 2 वोट उस्मान कादर के हक में थे, मगर जब बहार आई सहरा की तरफ निकला, चल निकला वो साहिब ऑस्ट्रेलिया 7 साल के बाद दोबारा से वापस चले गए। ही वाज उस 2 वोटर उसके पक्के ठक्के हम ही थे अच्छा। कि हमने इसको एशिया कप भी खिलाना है, वर्ल्ड कप भी खिलाना है, ठीक है। ओके। और मौसूफ जो है वो चल पड़े ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है गुस्ताखियाँ रही हैं टीम मेंबर्स की जानिब से भी, प्लेयर्स की जानिब से भी और मैनेजमेंट की जानिब से भी, लेकिन बात वही आ जाती है कल के मैच के हवाले से कि इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई थी जिसपे जी। कल हमने ग्राउंड में भी काफ़ी चीज़ें देखी थी, लेकिन पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव, हम ये कहेंगे कि वो डिजर्विंग थे, वो जो बात कर रहे हैं दैट इज़ फाइन, लेकिन क्या वहां पर एक पाकिस्तानी होने के नाते क्या नहीं, सूर्या कुमार यादव पाकिस्तानी होने के नाते अफसोस हुआ ना कि हमारी क्रिकेट इस नहज तक पहुंच गई है कि मुखालिफिन की बात, हम जितनी तकलीफ हमें पहुंचे उसके बावजूद हमें उस बात से इत्तेफाक करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बात ठीक है। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं है, अब तो बड़े बड़े खिलाड़ी ये कहते हैं। अच्छा, अब मुकाबला आपका नहीं है, आप कम से कम इंटेंट शो करके तो उसको कमी को पूरा कर सकते हैं ना। देखें, इंडिया की बैटिंग लाइनअप सर हमेशा से तगड़ी रही है, सचिन तेंदुलकर से लेके सुनील गावस्कर से लेके, क्या मैं पाकिस्तान से पहले से आप बात कर रहे हैं, और विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब एक आता था दूसरा, एक जाता था दूसरा आ जाता था। लेकिन हमारी क्या स्ट्रेंथ थी? बॉलिंग, वकार, वसीम, हमने उस दौर में गंगोली, सचिन, लक्ष्मण, द्रविड़, सहवाग टिकने नहीं दिया। वो मारते भी थे लेकिन हमको आउट भी करते थे। एक बैलेंस नजर आता था। एक मैच में उन्होंने मारा, दूसरे मैच में हमने उनको गिराया। ये एक मुकाबला नजर आता था। दिस इज व्हाट यू कॉल राइवलरी, कि जिसमें 1-1-2 होता था। सीरीज हुई है 5 मैचेस की, 3-2, कभी 3-2 इधर, कभी 3-2 उधर, कभी 2-2, इस तरह का ये राइवलरी होती है। अब तो राइवलरी नहीं है, अब तो ये कुछ और ही बन गया। बिल्कुल, बहुत सी चीजें खराब हो गई हैं। लेकिन कल पाकिस्तान के हम स्पिनर्स, इब्रार की अगर हम सच के लिए बात करें, मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है। अब मेरे ख्याल में उसके नाम से ये जो मिस्ट्री हटा देना चाहिए, काफ लगा देना चाहिए। अच्छा काफ लगा देना, हिस्ट्री स्पिनर लगा दें हम, स्टार्ट में काफ लगा दें। बिल्कुल, लेकिन कल क्या हम देख रहे थे, हमारे पास ऑलरेडी 2 फास्ट बॉलर खेल रहे थे, लेकिन हमारे स्पिनर्स भी फास्ट बॉल करवा रहे थे। मैंने कल कहा था कि आपको 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए, बिल्कुल जाना ठीक है। हसन अली को कल टीम का हिस्सा होना चाहिए था। बिल्कुल। एशिया कप में क्या पाकिस्तान का सफर खत्म हो गया है या फिर अभी है? सर, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि क्या सिचुएशन, या हम दुआ करें कि खत्म हो जाए, ये भी एक सवाल है। आप शुक्र करें आप अबू धाबी से जीत गए थे। अच्छा, देखिए, अगर सफर की बात की जाए, सफर अगर टेक्निकली देखा जाए खत्म तो नहीं हुआ। जाहिर है अभी पाकिस्तान के 2 मैचेस पड़े हैं, कल एक बड़ा टाकरा है श्रीलंका के साथ, सेमीफाइनल है, अगला बांग्लादेश के खिलाफ भी सेमीफाइनल है। वो बड़े दोनों मुकाबले आपने जीतने हैं, फिर जाहिर है कि रन रेट फैक्टर भी आएगा, फिर ये भी आएगा। कल एक तो अच्छा हुआ, एक पॉइंट पे लग रहा था कि शायद 12 ओवर्स में गेम खत्म हो जाएगी, वो आखिरी ओवर तक चली गई। थोड़ा सा रन रेट में हमें जरा एक मार्जिन मिल गया कि हम उस तरह बुरी तरह नहीं हारे, लेकिन फिर भी हम अभी बिल्कुल लास्ट। इंडिया वाले तो कल आपको मैच दे रहे थे, आपने लिए ही नहीं। जी जी जी,
कभी इंडिया ने 4 कैचेस छोड़े हैं? हाँ बिल्कुल। लिया नहीं और या लेना किन- चाहते नहीं थे। और किन किन खिलाड़ियों ने छोड़े खिलाड़ियों के हैं? छोड़े हैं। हाँ, अभिषेक शर्मा, आपने नोट किया होगा अभिषेक शर्मा ने कल 2 कैचेस छोड़े, हाँ, ठीक है। हाँ। वो जब बैटिंग करने आए, वो अंडर प्रेशर उनको होना चाहिए ना, 2 कैचेस छोड़े हो तो ऑब्वियसली आप अंडर प्रेशर होते हैं। आपने क्या टैक्टिक आजमाया उनको अंडर प्रेशर करने के लिए? आपने, अब हम जब मैच देख रहे थे साथ बैठे तो मैं ये कह रहा था यार 8 ओवर्स में आपने एक भी अच्छी गेंद बिल्कुल, देखी है? एक बॉल नहीं आप छोड़ें कि उस पर चौका लगा है, वो उस पर कुछ भी नहीं बना, लेकिन एक भी अच्छी बॉल हमने नहीं करवाई। क्यों? 3 ओवर तो साइम अयूब ने करवाए यार। ये इस एक्ट के बाद, इस हरकत के बाद, इस कभी हरकत के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते कभी बिल्कुल, हरकत, आई लाइक इट। हो? ये क्या आप बिल्कुल, और इसके बाद हम कर सकते हैं? कोई बात नहीं कर सकते, अफसोस है, लेकिन हमारी फिर भी यही दुआ है द पाकिस्तानी कि पाकिस्तान अब अगले मैचेस एटलीस्ट अच्छे मार्जिन से जो है वो जीते और चलें। फिर देखेंगे क्या अगर मगर की सिचुएशन होगी, क्या मामलात होंगे, किस तरह से जो है वो पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच सकेगा या नहीं पहुंच सकेगा, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। तब तक देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।